में और मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। आज दिन भर क्या रहा खास, कौन सी खबर आज हुई सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, हम आपको अपने स्पेशल बुलेटिन में दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में ऐसे कई कदम उठाए जिससे संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ और सदन के कामकाज में भी इजाफा हुआ। मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि बिरला न सिर्फ पहली बार निर्वाचित युवा व महिला सांसदों को मौका दिया, बल्कि संसद की विभिन्न समितियों को भी खूब मजबूत किया। ज्ञात हो कि आज ही के दिन 2019 में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बिरला की सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ था। एक मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ से सामने आया है, जहां पर छोटे से मासूम को डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया। दुखी मन से पूरे घर वाले बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारियां में लग गए, तभी वो बेटा जोरों से सांसें लेकर ठीक हो गया। इस घटना के बारे में सुनकर सब कोई हक्का बक्का रह गया है। 6 साल के मासूम कुणाल को कुछ दिन पहले ही दिल्ली में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस खबर के बाद बेटे के माता पिता उसे घर ले जाने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। इसी बीच बेटे की मां पुत्र के शव से लपटकर विलाप करने लगी और बोली कि उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। इतना सुनते ही कुणाल के शरीर में जान आने लगी। उनका फिर से इलाज किया गया और वो ठीक हो गया। करीब 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ के PGIMR में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। 51 साल के हुए राहुल गांधी, जरूरतमंदों की मदद कर बर्थडे मना रहे पार्टी कार्यकर्ता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज 51 जन्मदिन है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति की वजह से उन्होंने जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह के जश्न का आयोजन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि उनके बर्थडे पर कोई होर्डिंग या पोस्टर न लगाए, बल्कि उनके आसपास उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करें। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश में लगी है। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। केंद्र सरकार यह बैठक 24-25 जून तक बुलाने पर विचार कर रही है। अगस्त 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद से यह केंद्र की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ पहली सर्वदलीय बैठक होगी। यूपी में 32 PCS अधिकारियों को प्रमोशन की सौगात। कोरोना काल में PCS अधिकारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के 32 PCS अफसरों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया है। खबर आ रही है कि इन 32 अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि PCS अफसरों को अब 6600 ग्रेड पे की सौगात दी गई है। जिन 6600 ग्रेड पे वाले PCS अफसरों में 3 अफसर लखनऊ के भी शामिल हैं। तेलंगाना की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इस तरह से तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से लॉकडाउन को हटाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 19 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया था। हालांकि इस दौरान लोगों को कुछ भी छूट दी गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज शनिवार को अपने राज्य वापस लौटने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले गुरुवार को भी गवर्नर धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंगाल के मौजूदा हालत और कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई है। राज्यपाल धनखड़ ने गृह मंत्री को बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि 21 जून 2021 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने और आशंकाओं अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू करने जा रहा है। नकवी का कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि का साथ लेकर देश के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए जान है तो जहान है अभियान शुरू कर रहा है। G7 समिट के दौरान देश में ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर हामी भरी। इसके मुताबिक राजनीतिक मकसद से इंटरनेट को बंद किया जाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं। इस स्टेटमेंट पर भारत ने भी हामी भरी। इसके बाद से एकाएक इंटरनेट शटडाउन का जिक्र छिड़ गया है। इंटरनेट शटडाउन के आंकड़ेवार जानकारी देने वाली संस्था एक्सेस नाउ इस बात का लेखा जोखा रख रही है कि किस देश में साल में कितनी बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाती है। लिस्ट में भारत का भी नाम है और वो भी टॉप पर। एक्सेस नाउ के हवाले
स्टैटिका वेबसाइट ने उन देशों का नाम है जहां कथित तौर पर जानबूझकर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कई देशों में गृह युद्ध या राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान ऐसा किया जाता है ताकि देश में अर्थव्यवस्था न बढ़े। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।